राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के संबलपुर में किलासामा मिनी स्टेडियम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। इस दौरान लॉन्च कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित थे। खबर को लेकर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। खबर अपडेट की जा रही है। ओडिशा से कमाने के लिए मुंबई गई एक युवती का शव कुर्ला स्टेशन से बरामद हुआ है। घटना की गुत्थी सुलझा मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने दूसरे युवक से प्रेम करने के शक में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जीआरपी ने मृतक की पहचान बंदलीकानी निवासी 25 वर्षीय प्रतिमा पाउल किस्पोटा के रूप में की है। ओडिशा के बौद्ध के मनामुंडा में राबनेश्वर जंगल में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई। 16 नवंबर को खुफिया विभाग ने एसपी को जंगल में करीब 40 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना दी थी, जिसके बाद 19 नवंबर को डीवीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम ने पूरी तैयारी के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। स्टार्टअप ओडिशा के कार्यकारी चेयरमैन डॉक्टर ओंकार राय ने कहा कि हमारे स्टार्टअप को निवेश चाहिए। ऐसे में जैसे जैसे निवेश बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ नौकरियों के अवसर सृजित होंगे और यह सफलता अगली पीढ़ी को प्रेरणा देगी। प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जॉब सृजित हो रहे हैं। यह निवेश आने वाले दिनों में और स्टार्टअप को जन्म देंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कलिंगा स्टेडियम में एआईएफएफ फीफा प्रतिभा अकादमी का उद्घाटन किया। इस दौरान फीफा विश्व कप 2026 और सऊदी अरब में खेले जाने वाले एएफसी एशियाई कप 2027 के संयुक्त क्वालिफाइंग अभियान के राउंड 2 का मैच खेला जा रहा था। हालांकि इस मैच में भारत को कतर से हार का सामना करना पड़ा है। ओडिशा के बरगढ़ में भीड़ ने 4 युवकों को बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसमें 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं एक बुरी तरह से घायल हो गया। इस दौरान एक युवक किसी तरह से जान बचाकर भागने में सफल रहा। गांव वालों ने मोबाइल चोरी और लूटपाट करने के आरोप में घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सोनपुर पुलिस ने चोरों की साजिश का पर्दाफाश किया है। इस दौरान चोरी कर फरार हो रहे चोरों को सरगना के साथ धर दबोचा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चोरों के गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान चोरी की सामान भी बरामद कर ली गई है। साथ ही 2 गाड़ियां भी हाथ लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर थीं। इस दौरान उन्होंने 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने जनता को संबोधित किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं ओडिशा की माटी में ही पली बढ़ी हूं। आज भले ही ऊंचे पद पर हूं, लेकिन मैं इस माटी को कभी नहीं भूल सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के पाली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान केंद्र सरकार के विकास कार्यों का बखान किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की तुलना राहु और केतु से की। उन्होंने कहा कि भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के कारण ही आए। आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के सागवाड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होने हैं और कल यानी 23 नवंबर के शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसी को देखते हुए भाजपा, कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जमकर चुनावी रैली कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023 राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह विधानसभा चुनाव है, संसदीय चुनाव नहीं। उन्हें बीजेपी खुद से पूछना चाहिए कि किस बात ने उन्हें पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। बीजेपी पहले भी सत्ता में रही है, विपक्ष में है, फिर पीएम के चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ रही है। कांग्रेस जन्मदिवस पर सुबह पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी और पूरे संसदीय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर बाल भोज, कंबल वितरण, खेलकूद व वाद विवाद प्रतियोगिता सहित कई अन्य कार्यक्रम कराने की तैयारी में जुटी हैं। इतना ही नहीं, 9 दिसंबर की शाम को जिला मुख्यालय गौरीगंज में बड़े पैमाने पर लोगों को कवि सम्मेलन में बुलाया जा रहा।
नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पुलिसकर्मी द्वारा उन्हें चुनाव आयोग द्वारा नियमों का हवाला देते हुए प्रचार खत्म करने के लिए कहा गया। हालांकि ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और मंच से ही पुलिसकर्मी को धमकाना शुरू कर दिया। चुनाव की थकान खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी व्यय का एक पैसे का हिसाब जोड़ने में लगे हैं, जिससे कोई चूक न होने पाए। वजह विरोधी दलों की भी उनके व्यय पर नजर है। प्रत्याशी और पार्टी इस कोशिश में लगे हैं कि अधिक से अधिक व्यय पार्टी के खाते में दिखाया जाए, क्योंकि यह प्रत्याशी के खर्च में नहीं जुड़ता। स्टार प्रचारकों का व्यय भी पार्टी उठाती है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र जो राजस्थान की राजनीति में तो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन उपेक्षित ही रहा। न ट्रांसपोर्ट न रेल सुविधा, उद्योग जगत कैसे आगे बढ़ेगा। मार्बल उद्योग से जुड़े विवेक भंबानी कहते हैं, उद्योग में यह क्षेत्र काफी समृद्ध हो सकता है, बस नेतृत्व यहाँ सुविधाएं उपलब्ध करवा दे। फिलहाल तो हम मूलभूत सुविधाओं के लिए ही जूझ रहे हैं। IIMI के निदेशक डॉक्टर हिमांशु राय ने हिंदी में इस कोर्स के आयोजन को लेकर कहा कि भाषा को शिक्षा में कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। हिंदी भाषा में हमारे पहले नेतृत्व विकास कार्यक्रम के साथ हम न केवल प्रबंधन शिक्षा की दुनिया में रूढ़िवादिता को तोड़ने जा रहे हैं, बल्कि हम यह भी सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि ज्ञान और कौशल हर कोने तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट SC ने केंद्र को यह समीक्षा करने का निर्देश दिया कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस देने के नियमों के मुद्दे पर कानून में बदलाव जरूरी है। कोर्ट की कार्यवाही 17 जनवरी 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है। पीठ ने कहा कि सरकार को इस मामले पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, साथ ही कहा कि इसे नीतिगत स्तर पर उठाए जाने की जरूरत है। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा कल हैदराबाद में अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। भाटिया ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर वर्दी अपना काम करने लगेगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ED ने मंगलवार को कहा कि उसने नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लगभग 752 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और इक्विटी शेयर जब्त किए हैं। अस्थायी कुर्की आदेश तब आया जब 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव चल रहे हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हिरासत अवधि 4 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि बालाजी को 14 जून को ED ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे। ED के वकील N रमेश ने बालाजी द्वारा दायर याचिका पर एक जवाबी हल्फनामा दायर किया। अगर आप शाम के नाश्ते के लिए कुछ मजेदार और चटपटा नाश्ता ढूंढ रहे हैं तो समोसे पकौड़े से अलग इस बार बथुआ से बनने वाली टिक्की को करें ट्राई। आसानी से तैयार हो जाने वाली ये डिश स्वाद में तो जबरदस्त है ही, साथ ही दूसरे तले भुने स्नैक्स से कहीं ज्यादा हेल्दी भी। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका। BCCI के नियम के अनुसार 19 नवंबर तक IPL की सभी टीमें अपने प्लेयर्स एक्सचेंज कर सकती हैं। जहां तेज गेंदबाज आवेश खान लखनऊ सुपर जायंट्स से अब राजस्थान रॉयल्स में आएंगे। इसके बदले में राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल लखनऊ सुपर जायंट्स में आएंगे। बता दें कि पेसर आवेश खान को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2022 के ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। एक ओवर के खत्म होने के बाद स्टॉप क्लॉक की मदद से 60 सेकेंड के पूरे होने का पता लगाया जाएगा। पारी के दौरान एक टीम अगर 3 बार 60 सेकेंड के भीतर अगला ओवर शुरू करने में असफल रहती है तो बैटिंग टीम को इसका फायदा मिलेगा और उनको 5 रन पेनल्टी के तौर पर मुफ्त में दिए जाएंगे। ICC वनडे रैंकिंग में विराट कोहली तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। किंग कोहली ने विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल मैच में शानदार शतक जमाया था और फाइनल मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी, जिसका उन्हें इनाम मिल गया है। पूर्व भारतीय कप्तान की रेटिंग में भी फायदा हुआ है और उनकी निगाहें शुभमन गिल और बाबर आजम से आगे निकलकर पहला स्थान हासिल करने पर होगी।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी डेनियल मैकगैही ने संन्यास ले लिया है। डेनियल ने यह फैसला आईसीसी द्वारा मंगलवार को लिए गए निर्णय के बाद लिया। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने मंगलवार को महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ट्रांसजेंडर पर प्रतिबंध लगा दिया है। डेनियल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी दमदार पोस्ट किया है। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर की आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी हो गई है। केकेआर की सीईओ ने गौतम गंभीर के फ्रेंचाइजी के साथ दोबारा जुड़ने की पुष्टि की। गौतम गंभीर इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटर के रूप में जुड़े हुए थे। गौतम गंभीर अब कोच चंद्रकांत पंडित के साथ मिलकर टीम को चैंपियन बनाने के लिए जोर लगाएंगे। शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर फैंस में खासा उत्साह है। मूवी की रिलीज को 1 महीने का वक्त बचा है। हाल ही में फिल्म का पहला गाना रिलीज किया गया, जिसमें तापसी के साथ किंग खान की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। वहीं सॉन्ग रिलीज के बाद शाहरुख ने आस्क SRK सेशन किया, जिसमें उन्होंने फैंस को खुद से जुड़ी कुछ मजेदार बातें बताईं। अनिल कपूर जब से नाना बने हैं तो वह वायु के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। ऐसे में अब उन्हें अपने नाती की याद सता रही है और उसकी याद में उन्होंने कुछ फोटोज भी शेयर की हैं। फोटो में नाना और नाती की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आ रही है। जन्मदिन के मौके पर कार्तिक आर्यन को लाखों फैंस और कई फिल्मी सितारे बधाई दे रहे हैं। अब इस लिस्ट में सारा अली खान का नाम भी शामिल हो गया है। सारा ने कार्तिक को बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है। एक्ट्रेस ने कार्तिक संग अपनी पुरानी फोटोज साझा की है। शाहरुख खान इस साल तीसरी बार फिल्मी पर्दे पर दस्तक देने वाले हैं। उनकी फिल्म डंकी दिसंबर के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म से उनका पहला गाना रिलीज हो चुका है। अरिजीत सिंह की आवाज में गाए इस गाने को सुनकर आप भी शाहरुख खान के साथ डांस करने पर मजबूर हो जाएंगे।